थैंक यू लॉर्ड, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू हालेलुया। थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू पाक पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। सब प्रार्थना में बैठ जाएंगे, जितने जन मेरे साथ जुड़ चुके हैं सब अपने स्थान पे आप बैठ जाइए कुछ समय के लिए, और हम प्रार्थना में जाएंगे। सब लोग अपना स्टैंड ले लो, सभी आप जितने भी आपके पास में, अपने बच्चों को, अपने जितने भी जन, आप सभी एक दूसरे को इकट्ठा करके बैठ जाइए। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कीजिए। थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, सामर्थी पवित्र परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थी पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। यीशु राजा तेरी स्तुति हो परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थी हवा परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, पवित्र आत्मा, महिमा के परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थी हवा परमेश्वर जी प्रभु, स्तुतियां दे विच विराजमान परमेश्वर, तेरी स्तुति और स्तुति और स्तुति यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, पवित्र आत्मा जी, प्यारे स्वामी यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वामी यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेमी पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेमी पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद। यीशु राजा, यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। रिबेदारिशंदर नमः। पवित्र आत्मा स्वागत है तेरा यीशु नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु के जिंदा नाम के अंदर, पवित्र नाम के अंदर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु के नाम में धन्यवाद। सब बोलते यीशु के नाम में धन्यवाद धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सामर्थी सामर्थी परमेश्वर, महिमा के योग्य, आदर के योग्य परमेश्वर, स्तुतियों के योग्य परमेश्वर, तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु राजा धन्यवाद। सामर्थी परमेश्वर, पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद। तेरा धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा। तेरी हजूरी के लिए सब परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर तेरा स्वागत है, जो तूने हमें इस प्रार्थना में जोड़ा परमेश्वर। ऑनलाइन खुदाबंद आपने हमें अटैच किया परमेश्वर। बाइबल कहती जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते उनके बीच में हूँ। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आपके बीच में, उसका धन्यवाद करो, उसका स्वागत करो। अपने हाथों को उठा के उसका स्वागत करो कि परमेश्वर पिता आप हमारे बीच में। स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है पवित्र आत्मा तेरा। स्वागत है पवित्र आत्मा तेरा। स्वागत है यीशु नाम से, स्वागत है यीशु नाम में, स्वागत है पवित्र आत्मा। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। लेरा बादरी शेदनी नदर बाला ले बेरिंदरी में शदरम। लाइव को आगे शेयर करो मेरे प्रियो, जो आपके टच में सबके पास शेयर कर दो लाइव को। ले बदनीशे देरी खाला रबा दनमा ले ब्रेबे खाला रबा रिसे देनी दरी खाला रबा ले ब्रेबे खाला रबा दरी शेदरी रखा लबा। मैं देख रहा हूं आज आपके ऊपर एक भारी सामर्थ आएगी, भारी अभिषेक आएगा आपके ऊपर। आप अपने स्थान पे बैठे ना रख सकोगे अच्छे से, इतना अभिषेक, हेवनली अभिषेक आज आपके ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो सामर्थ आज आपको टच करेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जितने लोग हालेलुया के नारे लगा रहे उन्हें सामर्थ टच करेगी, वो अभिषेक टच करेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रिखाला रबा दरी शदनमा। हालेलुया। रिखाला रबा बदरी शदने दरी खाला रबा। हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, सब कहते मेरे सामर्थी परमेश्वर। बाइबल में लिखा जिस तरह जो मुझे सामर्थ है तो इसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कहते मेरे सामर्थी परमेश्वर तेरा थैंक्स करते हैं, मेरे सामर्थी यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं, मेरे सामर्थी परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु राजा
मेरे सामर्थी पवित्र आत्मा, सामर्थी यहोवा परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर। हालेलुया 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 बोलते सब लोग, हालेलुया बोलते ऊंची आवाज से मेरे प्रियो, सब लोग ऊंची आवाज से हालेलुया बोलते। हालेलुया 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 ले रबा बाबा शेखेरे रबादानी शेलेले में। हालेलुया हालेलुया सामर्थी पवित्र परमेश्वर। हालेलुया 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 आदरणीय परमेश्वर। हालेलुया 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 सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, महिमा के परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, सत्कार योग्य परमेश्वर। हालेलुया 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 धन्यवाद करते परमेश्वर का। हालेलुया बोलते मेरे प्रियो, जब आप हालेलुया बोल रहे हो आपके ऊपर सामर्थ आ रही है यीशु मसीह के नाम से, आपके ऊपर एक अभिषेक आएगा। आज आपके पास एक ऐसी सामर्थ टच करेगी आपको जो आपको सेम ना रहने देगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 मेरे पवित्र परमेश्वर, मेरे सामर्थी यहोवा परमेश्वर, उसकी बढ़ाई करो मेरे प्रियो, उसको बढ़ाओ, उसके नाम की तारीफ करो। कहते हो मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे जिंदा परमेश्वर, मेरे वो परमेश्वर जो पानी को, जो समुद्र को जल थल करने वाला परमेश्वर, दो भाग में बांटने वाला परमेश्वर, जो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर, जो अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। सब कहते हुए सुनो, फर्स्ट नंबर बात, ध्यान से सुनो मेरी बात है। जब एक योद्धा जंग पे जाता तो वो पोजीशन लेता है। सब अपनी पोजीशन लो, आप बैठ जाओ अपने स्थान पे कुछ समय के लिए, आप बैठ के प्रार्थना करो। कोई चल फिर रहा, कोई देख रहा है, ऐसे अनदेखा मत करो, एक जगह एक स्थान पे बैठ जाओ। और मैं ये भी कर रहा हूं आपको, जो आपके आजू बाजू में फिर उन्हें भी इकट्ठा कर रहा हूं, उनका बैठ मेरे साथ प्रार्थना में। अरे जिंदगी पड़ी काम करने के लिए, बिठाओ प्रार्थना में। हालेलुया 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 हालेलुया। आपका भाई आपकी बहन कोई परेशान है, कोई भी दिक्कत में से बिठाओ, उसे लाइव शेयर करो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 सामर्थी परमेश्वर, हालेलुया महिमा के परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर। हालेलुया 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 पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर। रिबादा रखाला रबाली सदारे रे बे 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 शखारे रे 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 खाला रबाली सुंदरी नबा ला रा बा 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 शेखेरे ला 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 बा 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 बा। मेरे सामर्थी परमेश्वर, आज तेरे लोगों को तेरी अग्नि टच करे टच करे टच करे टच करे टच करे। ले बा 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 बे शखारे रा 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 बा 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 बे शा। हर वो सुन्नापन बेचैनी चली जाए चली जाए चली जाए यीशु नाम से। ले बारा खाला रा रा बा 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 शखा बेचैनी की आत्मा उखड़ जाए उखड़ जाए उखड़ जाए उखड़ जाए यीशु नाम से। लेखारा बाबा बाबा शकारी न माना। डांटो उस आत्मा को जो आपको प्रार्थना से रोकती है, जो इस पवित्र संगति से आपको रोकती, उस आत्मा को डांटो, उस आत्मा को डांटो। ले बारा साथारी खाला राबादा नने में ले बेरे खाला राबाबादारी खाला राबाता निषेधे निगलबा ले ब्रियार खालाबा संदर। बोलते वो आत्मा जो मुझे प्रार्थना से रोकती है, वो आत्मा जो मुझे अभिषेक पाने से रोकती है, हर वो आत्मा जो मेरे खिलाफ है, मेरे विरोध में, बोलो वो निकम्मी हो जाए, निकम्मी हो जाए, निकम्मी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ले बाला खारा बाला सदारी खाला रबा ले बेरे बे खाला रबा रिबी खारा वशबा दारा रे बेरे 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 बे खाला रबा रिबी खाला रबा रबा रिबी शाला लबा सबारी बेरे बेरे खाला रबा लिबी खाला रबा रबा ले बेरे बे खाला रबा रिशदनंदरे खालाबा। पवित्र आत्मा तू स्तुतियों का योग्य परमेश्वर है, तू आदर का योग्य परमेश्वर है, तू सामर्थ का योग्य परमेश्वर है, तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, तू अद्भुत काम करता परमेश्वर अपने लोगों के अंदर पिता, तू अद्भुत छुटकारा देता अपने लोगों को यीशु मसीह के नाम से। तेरा वचन कहता परमेश्वर, धर्मी को तेरी आंखें उनकी दुहाई को तेरे कान खुले रहते हैं। मेरे परमेश्वर आज तेरी सामर्थ हमारे बीच में है, तेरा अनुग्रह वाला हाथ, वो दया वाला हाथ हमारे ऊपर है। मेरे सामर्थी परमेश्वर, तू जिंदा परमेश्वर, तू सामर्थ के बड़े बड़े अनोखे काम करता परमेश्वर, तू मुर्दों को जिंदा करता परमेश्वर, तू अंधों को आंखें देता परमेश्वर, तू लंगड़ों को चलने की सामर्थ देता है, तू कोड़ियों को शुद्ध करता परमेश्वर, तू हर एक बदरूहों से जकड़ों को आजाद करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि तेरा वचन कहता जिस स्थान पे पवित्र आत्मा है, जिस स्थान पे पवित्र आत्मा हो उस स्थान पे आजादी मेरे परमेश्वर। आज तेरी आजादी हमारे बीच में खुदावंद, आज वो डिलीवरेंस हमारे बीच में खुदावंद, आज वो रिवाइवल का आत्मा हमारे बीच में है, वो बादारी का आत्मा हमारे बीच में यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 री खाला रबा दारी भी खाला रबा रबा
Libere bere kala raba raba dari raba dari ra kala bari bisha badarinam. Libere bere kala raba ribi kala raba samnram. Libere bere kala raba ribi kala raba ribi shimam. पवित्र आत्मा लेबरे बे कला रबा रे बेशबा रिबे दरा रबा ली कला बरा बदरे बे कला बशमा हालेलुया रे खाला रबा दरे रे बेशंद्रम ले खारा रबा दरे शाला रबा रबा रिबे दरे बे खाला रबा शमम पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है स्वागत है स्वागत है वेलकम पवित्र आत्मा स्वागत है पवित्र आत्मा हालेलुया 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 सब जन हालेलुया बोलते हैं ऊंचे शब्दों से हालेलुया बोलते हालेलुया 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 री खाला रबा दरे बे खाला बसमा रिबे रे खाला रबा ले विश्व रबदनमा हालेलुया 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 सामर्थी परमेश्वर सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद 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 यीशु राजा धन्यवाद 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 यीशु राजा धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर सब लोग अपनी जब भी आप प्रार्थना बैठ तो आपकी बाइबल आपके पास होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम से हालेलुया 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 ले बारादारी शाला खरा रबदनमा हालेलुया 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 सामर्थ्य परमेश्वर जिंदा परमेश्वर हालेलुया 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 जिंदा परमेश्वर बाइबल में जिस तरह लिखा है पवित्र बाइबल कहती जिस तरह वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता जिस खड्डे में वे पड़े उनसे निकालता है आज को परमेश्वर तेरा वचन मेरे को खड्डे से निकाले मुझे हर खड्डे से लेब्रेसा खाला रबादरी शमा मेरे पाक परमेश्वर तेरे लोग जो खड्डे के अंदर है जो कोई नुकसान के अंदर जो कोई पाप के अंदर जो कोई बदी के अंदर है राइट नो खुदाबंद ये लोग आजाद होने पाए आजाद होने पाए आजाद होने पाए आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम से तेरा वचन कहता परमेश्वर वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है वह अपने वचन के जरिए उन लोगों को चंगा करता है और जिस खड्डे के अंदर वे पड़े उसके अंदर से निकालता है आज मेरे परमेश्वर अपने लोगों को उन खड्डे के अंदर से निकाल आज मेरे लोगों को खुदावन जो लोग तूने मुझे सौंपे परमेश्वर मेरे लोगों को उन खड्डे से निकाल परमेश्वर उस बीमारी के खड्डे से उस कर्जे के खड्डे से खुदावन उन शराफों के कर्जे से खुदावन और जादू टूने से खुदावन परमेश्वर फेलियर की आत्मा को डिले की आत्मा को खुदावन राइट नो खुदावन तेरी सामर्थ के जरिए वह अंधकार की शक्तियां नाश हो जाए नाश हो जाए नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से लेखोरे साला खराबा लेब्रसा खलाबा मैं देख रहा हूं किसी बहन को उल्टियां लग रही किसी लड़की को कुछ बहन है उसे उल्टियां लग रही उसका जी घबरा रहा है लेब्रुसोलो खराबा नेब्रेसा खलारबा नेब्रे खलारबा शिबिरंदरी न खलारबा लेब्रे बे खलारबा रिबिशबा निमिनमदर रबा रिबि खलारबा लिबिशबा लेब्रे खलारबा रिबिशबदनम लेब्रे खलाबसमा याद रखना जब यीशु लोगों के करीब जाता था तो दुष्ट आत्माओं से दूर से पहचान लेती थी तो घबरा जाती थी आज वो दुष्ट आत्मा आज वो बंधन घबरा के निकलेगा यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं हर वो अंधकार की शक्ति हर वो जादू टूना खुदाबंद यीशु के नाम से इनके घरों से उनकी फैमिली से आउट हो जाए आउट हो जाए आउट हो जाए आउट 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 जीसस नेम यीशु मसीह के नाम से जो बीमारी के रूप में बैठी आत्मा जो कैसे भी रूप के अंदर दुष्ट आत्मा बैठी है निराशा के रूप में बोझ के रूप में बैठी है राइट नो वह कैंसिल हो जाए रद्द हो जाए रद्द हो जाए रद्द हो जाए निकम्मी हो जाए बीमारी के रूप में बैठी जो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से आउट होने पाए रद्द होने पाए रिबा खाला रबा दारी शखाला ला ला रबा बाबा दानी शेदनिन में लेब्रे खाला रबा लेब्रे बे खाला रबा बादारी खाला रबा दनमा में गोरे सखारा बाबा दारी शेदने में हर वह घबराहट आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस गंदी दुष्ट आत्मा हो चीखो और चिल्ला के निकल जाओ बाहर चीखो और चिल्लाओ निकल जाओ बाहर 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 यीशु नाम से लेब्रा सखलबा लेब्रे बे खलरबा दारी रे बे खलरबा रिशे देनिंदरी नमा लेब्रे खलरबा संदरी नमा जिनके पास ऑयल है वो ऑयल उठाओ इंदोरी शादरबा जिनके पास ऑयल है वो ऑयल उठाओ थैंक यू जीसस जिनके पास ऑयल है वो ऑयल को उठाओ जिनके पास ऑयल है मैंने कहा वो ऑयल उठाओ अपने हाथों पे लगाओ अपनी बॉडी पे इसे रिप्लाई करो इस ऑयल को लगाओ आप अपनी हर चीज पे आप अपने डॉक्यूमेंट पे
कोई भी चीज आपके पास, इस ऑयल को लगाओ। आपको कोई बीमार है, जन कैसा भी कोई जन है, ऑयल को लगाओ। बाइबल में लिखा जिस तरह तुम बीमारों पे तेल मल के प्रार्थना करो वो रोग चंगे हो जाएंगे, जिस तरह बाइबल में लिखा है। बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ और कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ, और प्राचीन जब तेल मल के प्रार्थना करेंगे वो रोगी चंगा हो जाएगा। आज कोई भी आपको प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है, कोई आपका नुकसान हो रहा, कोई भी कैसा भी आपका मसला है, उसके ऊपर ऑयल को रिलीज करो। आप अपनी बहनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, अपने कारोबार के ऊपर, इस तरह आप सिर अपने हाथ पे, आपको अकेला मुझे देख रहा है, ऐसे सिर पे हाथ रखो, ऐसे अपने सिर पे हाथ रखो। मेरे पाक परमेश्वर तेरा वचन कहता तुम बीमारों के सिरों पे हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। राइट नो परमेश्वर, ये सामर्थ टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। जो खुदावंद मुझे बीमार देख रहा है, कोई परमेश्वर आत्मा में निराश हो चुका है, कोई टूट चुका, कोई बिखर चुका, मेरे पाक परमेश्वर आज तेरी सामर्थ इनको टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। रिखाला राबा बादा, रिखाला राबा शगरे में ये ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं। इनके डॉक्यूमेंट खुदाबंद, इनकी हर जरूरतें ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। जीसस नेम लेखो रिदारी खाला रबा लेब्रे बे खाला रबा बदरी शेदनम रिबी खाला रबा लेबे खाला रबा रबा रेबे रेबे रे खाला रबा। सुनो, मैं बता रहा हूं किसी बहन को कुछ उल्टियां हो रही, कुछ घबराहट हो रही, कुछ ऐसा दुष्ट आत्मा तंग कर रही है, वीडियो बना लो एक फोन से। आप गवाही देने वाले हो, बड़ी गवाही देने वाले हो। यस, जिसको घबराहट हो रही वो वीडियो बना ले अपनी। यस, मैं घोषणा करता जाऊंगा वचनों की, और देखोगे जैसे मैं वचनों की घोषणा करूंगा आपके अंदर से वो बंधन टूटेंगे, आपके अंदर से वो श्राप टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा या सी खारा बादानी ने विश्वमंद्रा इंदोरी राबादारी शदनम लेबरे बेखाला राबादारी रमा यरिसा रखरबा। जिस तरह बाइबल में लिखा, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 16 अध्याय उसकी 9 नंबर आयत में लिखा है कि इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई और मेरा शरीर भी चैन के साथ रहेगा। यीशु नाम से आपका शरीर चैन से रहे, वो बीमारी शरीर के अंदर से निकल जाए, वो गुप्त रोग शरीर के अंदर से निकल जाए, वो बंधन, वो बीमारियां, वो नशे शरीर के अंदर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जिस तरह वचन में लिखा है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित, मेरी आत्मा मगन हुई और मेरा शरीर भी चैन के साथ रहेगा। हर वो बेचैनी की आत्मा, निराशा की आत्मा, सुस्ती की आत्मा, हर प्रकार के डिले की आत्मा जो आपके शरीर के अंदर कमजोरी लेकर आ रही है, यीशु नाम से मैं कमांड करता हूं इन बॉडियों से निकल जाए बाहर, निकल जाए बाहर। हर वो जादू टूना, हर वो खाया पिलाया, आउट 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 जीसस नेम, यीशु के नाम से। वो हर स्पिरिट, हर वो बंधन, हर वो शराब, सारे जादू टूने, हर वो अंधकार की शक्तियां टूट जाए यीशु नाम से, टूट जाए यीशु नाम से, टूट जाए यीशु नाम से। निकल जाओ बाहर गंदी आत्माओं, चीखो चिल्लाओ निकल जाओ बाहर, चीख चिल्ला निकल जाओ बाहर, चीख और चिल्ला निकल जाओ बाहर, बाहर बाहर बाहर। मैं देख रहा हूं तुझे, मैं देख रहा हूं अपनी आत्मा में, चल निकल जा बाहर, चल गंदी आत्मा, हड्डियों से बाहर निकल, लीवर से बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल यीशु नाम से। जिस तरह बाइबल में लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा देगा और यीशु का अनुग्रह तुम्हारे पर बना रहेगा। हे गंदी आत्मा, मैं तुझे कमांड करता हूं, चल निकल जा बाहर, चीख और चिल्ला निकल जा बाहर। इंदोरेबा मुझे कोई देख रहा, कोई बच्चा देख रहा, कोई पता नहीं, या कोई लड़की या कोई लड़का है, कोई ऐसे कोई देख रहा, उसकी आंखों में जलन होती है, यस, खुजली टाइप जलन होती है। ले बारा खालाबा, जिस तरह बाइबल में लिखा है, शरीर का दिया आंख है। राइट नो, मेरे परमेश्वर तेरी सामर्थ इनकी आंखों को टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। मेरे परमेश्वर हर वो बंधन, हर वो शराब, आउट जीसस नेम, आउट जीसस नेम, आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से वो आत्मा जो हर वो बीमारी जो आंखों पे अटैक करती है, लेब्रोसा खारबिंदा, लेब्रोसा खारा रबा, लेब्रे खाला रबा, रिबिशबदरे खाला रबा, रिबाबा बाबा शमिंदर खालाबा। किसी बहन को देख रहा हूं, कोई बहन या भाई किसी को लूज मोशन लगे, उसे दस्त लगे हुए हैं, उसे लूज मोशन लगे बहुत ज्यादा, फ्री हो रहा अभी। मेरे परमेश्वर तेरी सामर्थ टच
टच करे, इन लीवरों को टच करे, टच करें। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। राइट नो मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ तेरे लोगों को टच करे, तेरी सामर्थ तेरे लोगों को टच करे, तेरी सामर्थ तेरे लोगों को टच करे और हील करे पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर, जितने लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे पाक परमेश्वर, तेरे लोग चंगे होने पाए, तेरे लोग चंगे होने पाए, तेरे लोग चंगे होने पाए, तेरे लोग चंगे होने पाए। चिंगाई का आत्मा, वो चिंगाई का आत्मा, वो शांति का आत्मा, वो सामर्थ का आत्मा इन्हें टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। जो थक चुके हैं, जो अक चुके, जो कमजोर हो चुके हैं, जो बीमारी से, जो कर्जे से, जो परमेश्वर कैसे भी हालातों में नहीं, कैसे परिस्थिति से हार चुके हैं, राइट नो चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। हर वो दुष्ट आत्मा इनके हर एक हिस्से को छोड़ दे, इनके बिजनेस को, मार्ग को, बिछोने को यीशु के नाम से छोड़ दे। छोड़ दो गंदी आत्माओं, इनके बच्चों को छोड़ दो गंदी आत्माओं। हर वो डिले की आत्मा, हर जो मैरिज पे अटैक करती है, जो हर प्रकार की बांझपन की आत्मा जो इनकी फैमिलियों में घुस चुकी है, हर वो दूरियों की आत्मा जो इनके घरों के अंदर झगड़े पैदा करी है, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो मनों को कठोर करती आत्मा, यीशु के नाम से आउट होने पाए, रद्द होने पाए, निकम्मी हो जाए यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में। पवित्र परमेश्वर ले बोदरीशम, मुझे एक बहन देख रही है, जो बहन कहती है, हे परमेश्वर मैं तेरे वचन को पढ़ना चाहती हूं। मुझे ऐसी बहन देख रही है जो कह रही है, जो अपने मन के अंदर एक विचार लेके आती है, मैं वचन पढ़ना चाहती हूं, मैं वचन पढ़ना चाहती हूं। लेकिन सुन, पवित्र बाइबल में लिखा है, यीशु का आत्मा बुद्धि का आत्मा, सामर्थ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, शांति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। किस पे? जो उसके योग्य होगा। आप उसके योग्य है। खुदा का आत्मा आज तुझे टच करेगा और आज से जब तू बाइबल उठाएगी वो तुझे समझ देगा और तू पढ़ेगी तो अक्लमंद होगी, तू सुसमाचार सुनाने वाली होगी यीशु मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूं अपनी आत्मा के अंदर तो एक प्यास रखती वचन पढ़ने को, लेकिन मेरा परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज से, अभी से तू बाइबल उठाएगी और राइट नो खुदा का आत्मा तेरे पे बल से उतरेगा और तुझे वो समझ देगा। जिस तरह बाइबल में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पे तू चलना होगा तेरी अगवाही करूंगा। राइट नो वो बुद्धि का आत्मा टच जीसस नेम। जिस तरह मेरे परमेश्वर पौलुस और सिलास अनपढ़ थे, लेकिन खुदावंद वो तेरे साथ संगति में रहते थे। लिखा कि उनके सामने कोई खड़ नहीं सकता था। वो बुद्धि, वो ज्ञान की जब बातें करते थे कोई ठहर नहीं सकता था। आज तेरे लोगों के सामने ठहर नहीं सके खुदावंद, तेरा आत्मा ने छुए, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, बड़ी आशीष को, बड़ी बरकत को ये देखें यीशु मसीह के सामर्थ्य पाक नाम में। मेरे पाक परमेश्वर तेरे लोगों को छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य पाक नाम में। जितने लोग आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं ऑनलाइन, इन्हें खुदावंद छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। सब मेरे प्रिय अपने हाथों को उठाएंगे और अपने जिनके पास अपनी बाइबल है वो बाइबल को उठाओ, अपनी बाइबल पास में रखो। जब भी आप प्रार्थना में बैठो, आप पर्सनली प्रार्थना के अंदर ही बैठो, तो आपकी पवित्र बाइबल आपके पास होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि योद्धा जब एक जंग पे जाता तो उसके पास हथियार होना चाहिए। हालेलुया। तो आपके पास वो हथियार होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखना, हथियार को चेक करना है। हालेलुया। ओके, सब हाथ उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरे पवित्र परमेश्वर तेरे लोगों को तेरी सामर्थ छुए, तेरे वचन की सामर्थ छुए। जो लोग आज इस वचन को सुने, बड़ी आशीष को, बड़ी बरकत को देखें यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद बड़े छुटकारे को देखें यीशु मसीह के नाम से। मेरे पाक परमेश्वर हर बंधन से, हर वो शराब से, हर वो जादू टूने से आजाद किए जाए यीशु मसीह के नाम से। आज तेरे वचन के जरिए खुदावंद बड़ी डिलीवरेंस को, बड़ी चिंगाई को, बड़ी शिफा को ये लोग देखें यीशु के सामर्थ्य पाक नाम में इस दुआ को मांग। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो जिनके पास बाइबल है वो बोलो हालेलुया। थोड़ा ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया, कि आपके बगल वाले को पता चले कि हाँ भी कोई है। हालेलुया। ऐसे दहाड़ो जिस तरह
दाऊद ने गोलियत को दहाड़ा, एक जब उसने शब्द दिया गोलियत को बोला मैं जीवित यहोवा के नाम से आ रहा हूं। हालेलुया। ऐसा हालेलुया बोलो कि जो गोलियत आपके सामने खड़ा है, जो यरीहो की दीवार आपके सामने खड़ी है, जो मुसीबत, जो बीमारी, जो दुष्ट आत्मा, जो कर्जा, जो बदी, जो बंधन, जो शराब, जो चीज आपको तंग कर रही है, उस हालेलुया के जरिए वो निकम्मी होने पाई। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठा के अपने घरों में हाथ मिला के बोलो हालेलुया। आपके साथ कोई मेंबर बैठा है तो उसे बोलो हालेलुया, तू जीत चुका है। बोलो आमीन। हालेलुया। अपने मेंबर को बोलो तू जीत चुका है। हालेलुया। सब बोलो अपने मेंबरों को ऊंची आवाज से बोलो तू जीत चुका है। आमीन। क्योंकि जय और आनंद किसका है? हमारा है। हालेलुया। यीशु ने मरियम को क्या बोला? यीशु के दूत ने मरियम को क्या बोला? कि मरियम जय और आनंद तेरा है, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह तेरे पर हो चुका है। आमीन। पवित्र बाइबल में जिस तरह लिखा है कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पा लिया, क्योंकि यहोवा का अनुग्रह उस पर आ चुका है। आमीन। क्या कहती बाइबल? जिसने अपनी बेटी, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया है, क्योंकि यहोवा का अनुग्रह उसके ऊपर आ चुका है। आमीन। और बाइबल पौलुस को क्या कहती है? पौलुस को परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आमीन। अनुग्रह। हालेलुया। आपने एक चीज को समझना आज कि परमेश्वर का, आपने यह समझना कि परमेश्वर का मेरे पे अनुग्रह है। आमीन। हालेलुया। आपके ऊपर ईश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। और उसे हल्का मत समझना, वो हल्के में लेने वाला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हल्का नहीं है, सदा का अनुग्रह है। आमीन। हो सकता कि आपके पड़ोसी ने, हो सकता कि आप बीमारी के अंदर हो, आप बड़ी गरीबी के अंदर हो, बड़े कर्जे के अंदर हो। एक दिन आपके रिश्तेदार ने आपको बोला हो तेरी मैं थोड़ी सी सहायता कर देता हूं और थोड़ी सी मदद कर देता हूं, कुछ टाइम के लिए उसने आपके ऊपर अनुग्रह किया हो। लेकिन यहोवा परमेश्वर का अनुग्रह वो सदा के लिए। आमीन। वो ऐसा अनुग्रह है कि वो आपके बच्चों के ऊपर भी अनुग्रह रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। क्यों? क्योंकि धर्मी के ऊपर अनुग्रह है। आमीन। आपने उस अनुग्रह को समझना आज। हालेलुया। आपने उस अनुग्रह को क्या करना है? समझना है। हालेलुया। हालेलुया। आपके ऊपर अनुग्रह है। सब अपने हृदय पे हाथ रखो कि बोलो प्रभु मेरे पे अनुग्रह है। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। ये एक बहुत गहरा शब्द लिया यीशु मसीह ने। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, अपना आत्मा मेरे अंदर से निकला, जो पिता के सामने रहता है, जो पिता की बात सुनता है। हालेलुया। अनुग्रह की बात कर रहा हूं मैं आपके लिए। हालेलुया। आपने समझना है कि आपके ऊपर ईश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। आप चुने गए हो, आप बुलाए गए हो, तो यह परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। आज यदि आप इस संगति में आए हो तो परमेश्वर का अनुग्रह है। आज यदि आप जीवित हो तो परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कह रहा परमेश्वर मेरे कांटा चुभ रहा, बड़े लंबे टाइम से एक मेरे कांटा चुभ रहा है, कहीं मैं फूल ना जाऊं, घमंड में ना जाऊं। लेकिन परमेश्वर ने उसे एक बात बोली, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। लेकिन अब समझना अनुग्रह कब आता है और अनुग्रह है क्या। हालेलुया। जिस तरह पवित्र बाइबल में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91 उसके अंदर लिखा है कि जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहता है वह स्वर्ग शक्तिमान के साया में टिकाना पाता। आमीन। क्या मतलब? अनुग्रह का मतलब क्या? हालेलुया। अनुग्रह का मतलब जो परमेश्वर की हजूरी के टच में रहता है। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, दाऊद के ऊपर जब पौलुस के ऊपर पवित्र आत्मा आया, पौलुस ने जब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया तो वो क्या हुआ? वो गिरा नहीं, वो चलता गया।
परमेश्वर का उसके ऊपर परमेश्वर ने क्या बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो कब आया अनुग्रह? हालेलुया। जब वो बंदा, जब पौलुस ने लिखा कि दशमीश के अंदर, जब पौलुस ने दशमीश के अंदर पौलुस प्रेरित भाइयों को सताने के लिए गया था, कलीसिया को एक चिट्ठी लेके गया था राजा से कि दशमीश के अंदर जितने भी लोग हों उन्हें मैं बांध के बंदी गृह में डालूंगा, कईयों को मार दूंगा। लेकिन दशमीश के मार्ग के अंदर जा रहा था तो यीशु मसीह का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ कि एक लाइट उसके ऊपर आई और वो लाइट से वो क्या, अंधा हो गया। हालेलुया। और उसके अंदर से एक शब्द आया, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल। तो पौलुस ने बोला, हे प्रभु तू कौन है? बोला, मैं यीशु जिसे तू सता रहा है। हालेलुया। तू मेरी कलीसिया को सताता है। लिखा कि है पौलुस खड़ा हो, जा तू जो सीधी गली जाती उस गली में जा। और बहुत लंबी स्टोरी लेंगे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। हालेलुया। ओके, हम पढ़ ही लेते हैं इस वचन को। हम निकालेंगे प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय, सब निकालेंगे प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय को। आपने ध्यान देना मेरे प्रिय वचन पे। आपके लिए फर्स्ट नंबर चीज बता रहा हूं। जिंदगी पड़ी काम करने के लिए, जिंदगी पड़ी सोने के लिए, जिंदगी पड़ी खाने के लिए। आज आप मेरे जीवित परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हो। हालेलुया। क्या आप मेरे परमेश्वर को 15 से या 20 या 30 मिनट, आधा घंटा दे सकते हो? क्या मेरे जिंदा परमेश्वर का वक्त दे सकते हो? 1 घंटा? हालेलुया। जो देख सकते बोलो हालेलुया। देख नहीं सकते दे सकते हैं। मैंने बोला देख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय और उसकी 1 आयत से मैं शुरू करूंगा। हालेलुया। अपने ध्यान देना, मैं आपको एक गहरी चीज, अनुग्रह के अंदर चलना। हालेलुया। अनुग्रह के अंदर कैसे बने रहना। हालेलुया। बहुत सारे लोग ओवर एक्टिंग करते हैं। मेरे पास बहुत सारे समाचार आते हैं। हालेलुया। बहुत सारे पास्टर भी ओवर एक्टिंग करते हैं। हालेलुया। मैं वैसे पास्टरों के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन मैं उनके खिलाफ बोलता हूं जो करते हैं एक्टिंग। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करता, किसी के ऊपर लगा के बात नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती जो दोष लगाएगा वो क्या होगा, वो दोषी ठहरा जाएगा। बाइबल कहती तू दोष लगाने वाला कौन है ना। तो हम दोष नहीं लगाते, लेकिन हम एक आपको टीचिंग समझा रहा हूं, मैं आपको एक समझ दे रहा हूं। हालेलुया। आपको एक समझ दे रहा हूं मेरे प्रियो, क्योंकि आप मेरे परमेश्वर के लोग हो और मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। और मैं भी आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। वो आज्ञा ये कि एक दूसरे से प्यार करो। हालेलुया। तो मैं आपसे प्यार करता हूं। हालेलुया। तो मैं आपको प्यार का संदेश दे रहा हूं, नफरत का संदेश मैं नहीं दूंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग नफरत का संदेश देते हैं। हालेलुया। उसके पास नहीं जाना, उससे प्रार्थना नहीं करवानी। हालेलुया। समझे। लेकिन मैं आपको प्रेम का, क्योंकि मेरा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर और मैं प्रेम का संदेश आपको दे रहा हूं। हालेलुया। एक जगह एक वचन लिखा कि आत्मा, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आने वाले समय के अंदर कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं के और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाएंगे और विश्वास से बहक जाएंगे। आपके पास नोटबुक है तो आपने लिख लेना है, जो अनुग्रह आपके कर्म पे आधारित है, आपके कर्म के ऊपर डिपेंड है। अनुग्रह है ना, जो अनुग्रह आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। अनुग्रह किस पे डिपेंड करता? आपके कर्म के ऊपर। अनुग्रह थोड़ा भी है, ज्यादा भी है। हालेलुया। अनुग्रह थोड़ा भी है, ज्यादा भी है। हालेलुया। अनुग्रह किस पे डिपेंड करता? आपके कर्म के ऊपर, आपके चरित्र के ऊपर। हालेलुया। 2 चीज बता रहा हूं। लोग दो तरह से भरमाए जा रहे हैं।
एक तो मान लो कि कोई बंदा आपको शिक्षा दे रहा है, हालेलुया, और दूसरा नंबर आप खुद अपने आप को ही सिखा रहे हो। आप खुद को, दो तरीके से बंदा भरमाया जा रहा है। फर्स्ट नंबर वो बंदा जो कि मान लो कि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, आप क्या मेरी शिक्षा से क्या उन्नति प्राप्त कर रहे हो, क्या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है? मैं अपने पे उदाहरण देके समझा देता हूं आपको, क्योंकि मैं बाइबल की टीचिंग दे रहा हूं, अपनी टीचिंग नहीं दे रहा। हालेलुया। फर्स्ट नंबर कि आपको एक बंदा टीचिंग दे रहा है, मान लो कि एक आपके ऊपर लीडर, एक आपका मेंटर आपको किस तरह की टीचिंग दे रहा है। हालेलुया। आप कलीसिया के 100 मेंबर हैं और 100 मेंबरों के ऊपर एक पासवान है और वो पासवान टीचिंग दे रहा है। किस चीज की टीचिंग दे रहा है? आत्मा में बढ़ो, आत्मा, सुनो मैं बता रहा हूं किस चीज टीचिंग दे रहा है आपको। दो चीज बता, आत्मा में बढ़ो, ओके, प्रार्थना करो, ओके, उपास रखो, ओके, वचन पढ़ो, ओके, दान दशमां से लेके आओ, ओके, ठीक है, किसी अदर चर्च में नहीं जाना, ओके। फर्स्ट नंबर चीजों के अंदर। सेकंड, अब उन लोगों की कोई उन्नति नहीं हो रही। हालेलुया। पास्टरों ने इतनी शिक्षा दे रहा है लेकिन फिर भी उन्नति नहीं हो रही। हालेलुया। अब मेंटर आपको बहुत चीज शिक्षा दे रहा है लेकिन आप फिर भी उन्नति नहीं कर रहे। हालेलुया। तो आपने दो चीज सोचनी है कि यार मैं भूल रहा हूं लेकिन मैं उग क्यों नहीं रहा। हालेलुया। आपने सर्च करना कि मैं कैसी आत्मा की कॉलिंग ले रहा हूं। हालेलुया। कैसे बंदे की मैं टीचिंग ले रहा हूं। हालेलुया। कैसे बंदे की टीचिंग ले रहा हूं मैं। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, बहुत सारे पास्टर भी ऐसे हैं। आज मैं कभी बोलता हूं लेकिन आपको बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे सेवक हैं, ऐसे प्रचारक हैं। हालेलुया। उनके जीवन के अंदर खुद के अंदर प्रार्थना नहीं, वो लोगों को टीच करते हैं। खुद के जीवन के अंदर प्रार्थना नहीं, मस्सा 1% भी नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं परमेश्वर का, और वो अनुग्रह की बातें करेंगे। हालेलुया। सुनो, पौलुस के ऊपर अनुग्रह था तो उसने कितनी कलीसिया की स्थापना की। हालेलुया। कितनी कलीसिया उसने लिखा बाइबल के अंदर, उसने 13 पत्रियां की 13 पत्रियां पौलुस ने लिखी। हालेलुया। यानी 13 पत्रियां और अन्य और भी 13, मतलब 13 देशों के अंदर, 13 इलाकों के अंदर लिखा पौलुस ने। एशिया का महाद्वीप है कितना बड़ा, 24 महीने के अंदर उस बंदे ने सुसमाचार सुना दिया 2 सालों के अंदर। कितना बड़ा अनुग्रह था उसके ऊपर। हालेलुया। कितने और पौलुस को शिक्षा किसने दी? पौलुस को शिक्षा बरनबास ने दी। और बपतिस्मा किसने दिया? हनन्याह ने। बपतिस्मा हनन्याह ने दिया और शिक्षा बरनबास ने दी। और बरनबास का इतना नाम नहीं आ रहा लेकिन पौलुस का जगह जगह पे नाम आ रहा है। आप पढ़ना बाइबल के अंदर, आप प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय से शुरू करना, लिखा कि पौलुस को हनन्याह ने तो बपतिस्मा दिया और बरनबास से उसने क्या किया? टीचिंग ली। उसने बरनबास ने उसे शिक्षा दी। अब पौलुस ने तीमुथियुस को शिक्षा दी। अब तीमुथियुस ने किसको शिक्षा दी? तीतुस को शिक्षा दी। हालेलुया। अनुग्रह की बात करो, जब आप अनुग्रह के अंदर चलोगे, जब सही मेंटर के अंदर मेंटरशिप, जब आपका मेंटर सही होगा, हालेलुया, आप रिवाइवल लेके आओगे। आमीन। आप बेदारी हो। आमीन। अनुग्रह बेदारी लेके आता है। हालेलुया। जब किसी बंदे के ऊपर अनुग्रह होता है, वह बेदारी, एक रिवाइवल, परमेश्वर के किंगडम को, राज्य को खड़ा करता है। सुनो, मैंने आपको उदाहरण दिया था कि 100 कलीसिया और एक पास्टर के ऊपर जब रिवाइवल का गिफ्ट होगा, रिवाइवल उसके अंदर होगा, तो वो कलीसिया को पता क्या टीच? हे कलीसिया का मतलब है परमेश्वर की राज्य की स्थापना करना। प्राचीन काल की कलीसिया क्या करती थी? सुसमाचार सुनाती थी, क्योंकि उनको टीच दी गई थी। आज के पास्टर पता क्या करते हैं? आज के पास ओए जाना नहीं, बांध के रखते हैं। ओए इधर नहीं जाना, ओए इधर नहीं जाना, ओए फलाने नहीं जाना, इधर नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, बांध के रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो खुद बंधे हुए हैं।
पवित्र बाइबल में लिखा परमेश्वर का आत्मा आजादी का आत्मा है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद। बाइबल के अंदर लिखा सत्य का आत्मा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पौलुस को शिक्षा बपतिस्मा हनन्याह ने दिया और शिक्षा बरनबास से ली, और बरनबास से शिक्षा लेके अनुग्रह के अंदर इतना बड़ा कि भाई साहब पीछे मुड़ के नहीं देखा वो बंदा। हालेलुया। बहुत सारे मैंने अपनी आंखों से देखे और कानों से सुने और हाथ तक मिलाए हैं, जो टोटके मारते होते थे, चर्च में जाके टोटके मारते थे। पता क्या टोटके? आत्मा से भर जाओ, अरे अभिषेक कर रहे हैं। लोगों के लिए अभिषेक की प्रार्थना करते थे, लोगों के लिए आत्मा के भरने की प्रार्थना करते थे, और खुद अब रो रहे आंखों में घुसून लेके। हालेलुया। दो चित्तों से परमेश्वर खुश नहीं होता मेरे प्रियो। मेरा परमेश्वर उन लोगों से खुश होता जो आत्मा की उमंग में भरे रहते हैं। आमीन। हालेलुया। जो आत्मा के चलाए चलते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है कि ऐसा टाइम आएगा, लोग क्या करेंगे? भरमाने वाली आत्मा भरमाए। आप वचन के अंदर पढ़ते हो जब क्या लिखा? तीमुथियुस 5 अध्याय, फर्स्ट तीमुथियुस 1:4 देगी 1 नंबर आयत में आपके लिए पढ़ूंगा, आपने ध्यान देना उस वचन पे। पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय, उसकी 4 अध्याय, उसकी 1 नंबर आयत। हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 1 नंबर आयत में लिखा है, फर्स्ट नंबर लिखा झूठी शिक्षा, और उसमें लिखा है कि परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, यानी शिकार हो जाएंगे। ऐसी झूठी शिक्षाओं के वो शिकार हो जाएंगे। ऐसा टाइम मतलब आज वो टाइम चल रहा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आपके अंदर से भी ऐसे लोगों को जानते होंगे, आप भी जानते होंगे। हालेलुया। तो सावधान हो जाओ। आप भी जानते हो, आप जब उनके सामने बैठते हो, जब वो प्रचार करते हो, आप बोर हो जाते हो, सुनने जाते हो। लेकिन लिखा है कि पतरस के ऊपर एक अनुग्रह था रिवाइवल का। सुनो ध्यान से, पतरस के ऊपर एक रिवाइवल बेदारी का अनुग्रह था। पतरस ने प्रचार किया और लिखा 3000 लोगों ने विश्वास किया। अरे उसके पास कोई माइक था क्या? उसके पास कोई साउंड सिस्टम था क्या? नहीं ना। लेकिन उसके ऊपर अनुग्रह था। वो अनुग्रह उन लोगों के अंदर टच, अनुग्रह ने एक मन कर दिया और बेदारी फैला दी। आमीन। हालेलुया। और उनका भी हौसला बढ़ा। हालेलुया। आप जब पढ़ते हो प्रेरितों की पुस्तक किसी का 2 अध्याय 3 अध्याय के अंदर लिखा है, प्रेरित लोग सुसमाचार घर घर जाके सुसमाचार सुनाते थे। हालेलुया। और उनके लिए वो एक बेदारी का कारण बन गई। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? हल्के में मत लेना इस बात को। आज मैं आपको एक पॉइंट भी बताऊंगा कि आप किस रीति से अनुग्रह में चल सकते हो। हालेलुया। एक ही देखो, यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। यीशु का एक ही लक्ष्य था। फर्स्ट नंबर लक्ष्य उसका रूहें बचाना, और मार्ग सब है वो खुद था। तो आज हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? रूहें बचाना, और मार्ग यीशु मसीह है। आमीन। तो यीशु का यह लक्ष्य था, किसी इंसान का लक्ष्य नहीं था। जब अब कई लोग क्या कर, लोगों के अंदर भाई साहब लालच समा चुका है, घमंड समा चुका है। पिछले दिनों में मैं हरियाणा के अंदर गया और एक विस्थापक था, बहुत बड़ी संस्था के एक बंदा लीडर था। वो मेरे से मिला मेरे सामने आके बता रहा, पास्टर जी मैंने 900 शास्त्र पढ़ सका, 900 शास्त्र पढ़ सका हूं। और मेरे सामने आके हाथ जोड़ के बैठ गया।
मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छे थे, उनका नाम बलवंत सिंह था। और मेरे सामने आके बोले पास्टर जी आपने कितनी शिक्षा ली है? मैंने कहा मैंने मनुष्य से शिक्षा नहीं ली, मैंने यहोवा परमेश्वर से शिक्षा ली है, जो हर वक्त मुझे ताजी शिक्षा देता। आमीन। मनुष्य की शिक्षा घमंड देती है, फुला देती है, ऐसे फूल का मेरे पास सब कुछ, लेकिन यहोवा परमेश्वर की शिक्षा हमें दीन करती, नम्र करती, हालेलुया, प्रेम करना सिखाती है, उन्नति करना सिखाती है, नई योजना देती कि लोगों को कैसे शिक्षा दें, लोगों को कैसे उन्नति के वर्ड दें, लोग कैसे पाप से निकलें, हालेलुया। लोगों की मनों की बातें ऐसी शिक्षा देता खुदा कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। शिक्षा ये होती है। आप स्कूल के अंदर क्यों जाते हो? अरे ऐसे तो हर एक बंदे कहे मैं शिक्षा दे दूंगा, लेकिन नहीं। टीचर जब बनते डिग्रियां लेते हैं, फिर टीचर के पास जाके हम पढ़ते हैं वहां पे, हालेलुया, हाँ या ना, हालेलुया। फिर ही एक बंदा टीचर बनता है, फिर ही बंदा एक पढ़ाईदार होता है। और यदि आप कह दो जी हम प्रभु के सामने जाए ना और प्रभु से कुछ लें ना, कैसे आप टीचिंग ले सकते हो? हालेलुया। तो आपके जो मन के अंदर जो बात है, अब एक बंदा नशे से कैसे आजाद होता है? अरे एक बंदा पाप के अंदर है, बदकारी के अंदर है। सुनो, एक मेरी कोई एक बेटी थी, उससे मेरी बात हुई, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, और वो मुझे मेरी जब बात हुई, मैं हर बात ओपन नहीं करता हूं, जो ओपन करने वाली तो ओपन करता हूं, जो ऑफलाइन है उसे ऑफ करता नहीं बताता, लेकिन आपकी गवाही के लिए बता रहा हूं। एक बेटी से मेरी बात हुई, बोली जी मैं बड़ी परेशान हूं, वो फॉरेन कंट्री के अंदर थी। मेरी जब बात हुई, बात करते करते मैंने बोला बेटे तू इतनी दूर गई, तू बढ़िया तरीके से चलना, कोई ऐसा चक्कर मत चलाना। कहली नहीं नहीं चक्कर तो नहीं है। तो फिर बाद में बोली मेरे चक्कर है। बोली एक कोई मुस्लिम लड़का, उससे मेरा चक्कर चल रहा है। मैंने कहा ओके। बोली मैं उससे शादी करूंगी ऐसे वैसे। तो मैंने उससे काफ़ी समझाया, जिनमें से एक मेन बात बताता हूँ जो मैंने समझाई। मैंने बोला बेटे शादी तो करवा लेगी, आगे तेरे बच्चे होंगे। बोले अच्छा। तो मैंने बोला तेरा घराना और उसका घराना, वो पाकिस्तान में रहता, तू इंडिया में रहती है। फिर मैंने कहा तेरे बच्चों, तेरे भाई के बच्चे, तेरे बच्चे, तेरे बच्चों की शादी, फिर तेरे दाद का फैमिली, नान का फैमिली, चाचे ताऊ, जैसे भी तरह से बरतेंगे तो सही, कैसे बरतेंगे? बोली बात तो सही आपकी। तो 1.5 साल से चक्रव्यूह चल रहा था, तो आज बात हुई, बोली जी वो चक्रव्यूह टूट गया। हालेलुया, वो सर्कल खत्म हो गया। मतलब उसे शिक्षा दी, वचन की शिक्षा, और वचन की शिक्षा उसके अंदर बैठ गई। मतलब ये यहोवा परमेश्वर ने अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, हाँ या ना? अरे एक बंदे की खुद की प्रे नहीं है, एक बंदे को खुद को नॉलेज नहीं है, एक बंदा अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता और वो दूसरे के बंदों को टीचिंग दे रहा है। एक बंदे के सामने 24 घंटे उसके बच्चे रहते हैं, उनको वो टीचिंग नहीं दे, उनको वो आत्मा की टीचिंग नहीं दे, दूसरों के बच्चों को बोल रहा तुम आत्मा में चलो यार। हालेलुया। ये कैसी मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ये कैसे चक्कर भी हो। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, जो बंदा फर्स्ट नंबर आपके ऊपर मेंटर अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। ये आपने देखो, मैंने क्या बताया था कि 2 प्रकार की शिक्षा, एक आपको कोई शिक्षा दे रहा है, एक आप शिक्षा में चल रही। हालेलुया। फर्स्ट नंबर अपने आप को परखो, आप किसकी शिक्षा में चल रहे हो। आप प्रार्थना भी कर रहे हो, आप उपवास भी रख रहे हो, आप अपना दान दशमांश भी बो रहे हो, तो अब आप परखो कि आप कैसी भूमि में बो रहे हो। हालेलुया। यदि आप सब कुछ कर रहे हो और उसके बाद में यदि आप फिर भी सफल नहीं हो, तो अपने आप को परख लो कि मैं किसकी, अपनी शिक्षा पे तो नहीं चल रहा। हालेलुया। पौलुस, बता रहा हूं मैं आपको, पौलुस पहले किसकी, यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था, उसने जो व्यवस्था की पुस्तक है ना, उत्पत्ति की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक, लेवी व्यवस्था, गिनतियों और व्यवस्था विवरण, पांचों की पांचों पुस्तक उसे मुंह जुबानी याद थी। हालेलुया। और लिखा मैं यहूदियों का यहूदी, कट्टर यहूदी, फरीसियों का फरीसी, 7वें दिन मेरा खतना हुआ। हर चीज के अंदर वो बंदा परफेक्ट था, हर चीज में अच्छा बोल रहा था, लेकिन कहां पे चूक कर रहा था? परमेश्वर के लोगों को मार रहा था। सतिफिन्यूस को जब मारा गया तो उसके जिन लोगों ने उसका कत्ल किया तो उसके कपड़े उसके पांव पे पड़े थे। हालेलुया। लेकिन टूट गया पौलुस जब यीशु मसीह ने दर्शन दिया। हालेलुया। बिखर गया। हालेलुया। मतलब वो शिक्षा पे, यहोवा परमेश्वर की, उसको उसके मेंटरों ने शिक्षा दी थी।
बोला मैंने मुझे नाम नहीं याद आ रहा कि मैंने वहां से शिक्षा ली। उसने बाइबल के शास्त्रों से शिक्षा ली और शास्त्रों ने शिक्षा दी, उसे दी क्या शिक्षा दी? कत्ल करने की। सतिपनुष का कत्ल कर दिया। लेकिन जब यीशु मसीह ने शिक्षा दी तो यीशु ने से क्या बोला? हनन्याह ने बोला परमेश्वर वो तो तेरे लोगों को सता रहा है। ओए बोला ओए चुप कर जा तू, वो मेरे लिए गवाह ठहरेगा, वो मेरे लिए दुख उठाएगा। अरे कहां बंदा लोगों को मार रहा था, शिक्षा तब भी थी, लेकिन जब यीशु की शिक्षा आई टूट गया, बिखर गया। बोला 5 बार यहूदियों ने कोड़े मारे मुझे, 39, 2 बार बैंतों से मारा गया, 3 बार पथराव मारे गए, भूख रहने में, नंगा रहने में, परेशान, डाकुओं में, डाकुओं की खो में, नदियों में रहने में, तूफानों में रहने में बहुत परिश्रम किया। बोला आधी चीजें तो मैंने लिखी नहीं। हालेलुया। जब आप सही एक मेंटर के अधीन रहते हो, जब एक आत्मिक बंदे के टीच में रहते हो आप, हालेलुया, तब आपकी उन्नति होती है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हालेलुया। आप बड़े लंबे टाइम से बीमार हो, बड़े लंबे टाइम से दुखी हो, और एक बंदे से आप बार बार प्रार्थना कर रहे हो चंगा। आपने 2 चीजें परखनी है कि जो बंदा आप पे प्रार्थना कर रहा है। सुनो, मैंने एक दिन एक चीज बताई थी, आपको भेद बता रहा हूं, ठीक है? मुझे खुदा का आत्मा बता रहा है। जैसे आप अभिषेक ले सकते हो। मेरे पास कल बेटी का कॉल आया, मेरी एक बहुत प्यारी बच्ची है, तो बोली पापा, जैसे मैं चर्च में गई तो बोली पापा मैंने एक प्रार्थना की कि जो हमारे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर अभिषेक है, मस्सा है, वो सेम मेरे पे उतरे। कि पापा यकीन करो कि जैसे मैंने बोला वैसे खुदा का आत्मा, जैसे आप प्रे करते हो, जैसे आप बोलते हो, वैसे सेम मैं प्रे करने लगी। हालेलुया। और खुदा का आत्मा का इतना जुम्बस, इतना हेवनली मेरे पुत्रा कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकी। हालेलुया। ये अनुग्रह है। हालेलुया। बहुत लोग मुझे बताते कि पास्टर जी आप हमारे दर्शन में आ गए। क्या ये अनुग्रह है? आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, खुदा आपको तसल्ली देता है कि मेरा दास आपके लिए प्रार्थना कर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैंने देखे जो लोग अनुग्रह में नहीं चलते, जो आत्मा की अगवाही के अंदर नहीं चलते, मेरे पे वो बिखरे देखे मैंने। हालेलुया। ऐसे मैंने पास्टर देखे हैं, पास्टर जो कलीसिया खड़ी करते हैं, बिखरे पड़े हैं। शैतान उनके ना ऐसे थप्पड़ मार के काम कराता। पहले थप्पड़ मारता खींच के, फिर ये कर, पहले चर्च में पहले प्रार्थना करवाता है, फिर क्या चुगली कर, निंदा कर, जेलसी से भरा रहे। एक समाचार है मेरे पास, कोई पास्टर है वो हमारे मेंबर को बोला मैं ये आशु भाई ना, इसे मैं देखना नहीं चाहता, मेरा दिल इसे तो मैं देखना। पास्टर वो से पुलपट पे जाके प्रचार करता वो बंदा पुलपट पे जाके प्रचार करता, और पता क्या बोला? मैं इसे देखना नहीं चाहता। हाँ ना देख, मुझे बहुत देखने वाले हैं, जो मुझे देखते हैं ना वो निहाल हो जाते हैं वो जल रहा है हालेलुया। जो मुझे देखते हैं ना उनकी पीढ़ियां सुधर जाती हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो मेरी तस्वीर देख लेता, जो मेरे वस्त्र को छू लेता है, हालेलुया, मेरा परछावा भी जिस बंदे के ऊपर पड़ जाता है वो चंगा हो जाता है। आमीन। अभी हालिया के अंदर मैं नागौर के अंदर गया, एक बंदा 20 साल से बवासीर थी और मेरे सामने आके बैठ गया, और बैठा नहीं जा रहा था उससे, और वो ऑपरेशन करवाने के लिए जा रहा था। और मुझे बोला पास्टर जी ऑपरेशन के लिए जाने वाला था, लेकिन बोला मेरी बहन ने बोला कि आप पास्टर जी से प्रार्थना करवाओ, और मेरे पास आया स्पेशल। जब मैंने प्रार्थना की, मेरे सामने उस बंदे से बैठा नहीं जा रहा था अच्छे से। जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की 15-20 मिनट बाद वो अच्छे से बैठ गया, और हर रोज का वो एक दिन छोड़ के इंजेक्शन लेता था वो, और वो बंदे की बवासीर वो चलेगी। हालेलुया। ये क्या अनुग्रह। हालेलुया। बहुत सारे मेरे पास कलीसिया का मेंबरों का फोन आता है, पापा जी कब आओगे, पास्टर जी कब आओगे। ये क्या अनुग्रह। वो अनुग्रह उन लोगों के जीवन में काम कर रहा। हालेलुया। अनुग्रह आप जब आप अनुग्रह के अंदर होगे, जब चलते होगे, जब आपके ऊपर अनुग्रह होगा, तो वो अनुग्रह लोगों के अंदर उतर जाएगा। आमीन।
अनुग्रह आपके सामने उस बंदे को दयालु कर देगा, हालेलुया, दयावंत कर देगा, हालेलुया। लिखा है कि एलीशा एक मार्ग से हर रोज जाता था, हर रोज। जब हम पढ़ते हैं पहला राजा, उसके अंदर लिखा है एलीशा नाम का एक परमेश्वर का दास था और वह एक मार्ग से हर रोज जाया करता था, और एक महिला थी, और उस महिला के अंदर परमेश्वर ने अनुग्रह डाला अपने दास के प्रति कि है, उसने बोला अपने पति को कि मतलब कि श्रीमान मेरे पति, जा जो भी उसको बोला, उसका नाम लिया, जो भी उसका नाम लेके बोला, जा उसे बोला, जा स्वामी स्वामी परमेश्वर का मुझे भक्त जान पड़ता है, क्यों ना हम इसके लिए एक ठहरने की जगह बनाएं, हालेलुया। जब आप अनुग्रह के अंदर चलोगे, लोगों को दयालु कर देगा परमेश्वर, हालेलुया। मुझे किसी बंदे को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हालेलुया। मैं मेरी पर्सनली बताना चाहता हूं, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि आप भी उस मार्ग पे चलो, हालेलुया। मैं बहुत सारे लोगों की मदद करता हूं, मैंने कभी फोटोज नहीं डाली इस चीज की, मैं बहुत लोगों की मदद करता हूं, बहुत मेरे को जब भी खुदा का आत्मा कहता है, किसी को कपड़े दिलाने में दिला देता हूं, किसी को जूते दिलाने जो भी जितना मेरे मतलब कि मेरी नहीं, खुदा की वो ताकत है, खुदा का बल है, तो मैं बहुत मदद करता हूं लोगों की, हालेलुया। क्यों? परमेश्वर उन लोगों के प्रति अनुग्रह भर देता है, यार इसकी हेल्प कर दे। और मेरे को, आपको पता होगा मेरा कोई बिजनेस नहीं, मुझे खुदा देता, खुदा के पैसे से मैं मदद करता हूं, हालेलुया। तो वो क्या अनुग्रह, हालेलुया। लेकिन ये अनुग्रह कब आया? जब मैं वचन में चला, हालेलुया, जब मैंने लिखित वचन को माना, हालेलुया। अब लिखी हुई बातों को तो पौलुस भी मान रहा था, हालेलुया, जो व्यवस्था सार की 5 पुस्तकें पढ़ता था वो, लेकिन नहीं, वो लिखित के साथ साथ सुनो, जो विश्वास है ना, बाइबल में लिखा दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है और थर थर कांपती है, हालेलुया। लेकिन दुष्ट आत्मा कर्म नहीं करती, कर्म सिर्फ आप कर सकते हो, आमीन, हालेलुया। तो आज से कर्म करना स्टार्टअप करो, आज से सुसमाचार सुनाना शुरू करो, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए कर्म करना स्टार्टअप करो। यदि परमेश्वर ने आपको एक अच्छी जॉब दी है, यदि परमेश्वर ने आपको अच्छी जमीन दी है, यदि परमेश्वर ने आपको अच्छा कारोबार दिया है, तो खुदा के कामों के लिए खड़े हो, हालेलुया। यदि आपको खुदावंद ने अच्छा बिजनेस दिया, आप यदि अच्छे धनी बंदे हो, तो खुदा के कामों के लिए खड़े हो, हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आपको छोटा सा भी धंधा दिया कोई, उसके अंदर भी आप परमेश्वर के साथ वफादार रहना सीखो, तो वह अनुग्रह आपके ऊपर डबल मल्टीप्लाई हो जाएगा, आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा पौलुस से? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और पौलुस ने एक बात कही, फिलिपियों 4 की 13 नंबर आयत में क्या लिखा? फिलिपियों की पुस्तक में क्या, जो मुझे सामर्थ देता है उसके अंदर मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस ने फिर यह बात कही, जब परमेश्वर से बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, फिर पौलुस ने क्या बात बोली? पौलुस ने बोला कि जो मुझे सामर्थ देता है उसके अंदर मैं सब कुछ कर सकता हूं, आमीन। फिर आप सब कुछ कर सकोगे, हालेलुया, हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को, हालेलुया। तो इसलिए झूठी शिक्षा से सावधान रहो। जब आप एक आत्मिक चर्च के हिस्सेदार होते हो तो आपके ऊपर अनुग्रह आएगा, हालेलुया। जब आप एक आत्मिक बंदे के टच में रहोगे आपके ऊपर अनुग्रह आएगा, हालेलुया। जब आप जीवित चर्च के, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पास्टर है, रोकते हैं, अरे तूने उस चर्च में नहीं जाना, उन्हें पता है हमारी कमाई धंधा बंद हो जाएगा, हालेलुया। अरे जहां पे डिलीवरेंस ही नहीं होती यार, तुम वहां पे जा रहे हो, जहां पे छुटकारा ही नहीं होता तुम वहां पे जा रहे हो। मैं आपको समझा रहा हूं मेरे प्रियो, जीवित चर्च के हिस्सेदार बनो, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का जो मेंटर होता है ना, मेंटर का मतलब जो ऊंट गाड़ी, आपको एक चीज बता रहा हूं, जो ऊंट गाड़ी होती है ना, ऊंट गाड़ी, जो ऊंट होता है, ऊंट का जो ड्राइवर होता है ना, मैंने ये बात सुनी है और है भी है हाल के अंदर, अब प्रेजेंट टाइम का पता नहीं लेकिन होना चाहिए शायद तक। जो ऊंट होता है ना, ऊंट का जो कारीगर होता है, जो ऊंट को चलाता है, बताते हैं कि ऊंट की गाड़ी का जो लेवल होता है ना, वो उसके अंदर गुण होते हैं 13। जो ऊंट गाड़ी चलाता बंदा, उसके अंदर गाड़ी चलाने के
13 उसके मतलब कि रूल है गाड़ी चलाने की, और 14वां रूल, जो 14वां रूल है ना, जो है 14 नंबर का रूल ये है कि वो ड्राइवर के हाथ में होता है। हालेलुया। कि जब उसने ऊंट गाड़ी के ऊपर, आपको पता कि जो ऊंट है ना, ऊंट के ऊपर ऐसे चैन रखी, ऐसे एक उसके ऊपर चैन रखी, नीचे उसे बांधा जाता है ऐसे। तो जब भी उसके ऊपर वजन रखा जाता है, वजन पीछे भी ज्यादा ना रखा जाए, आगे भी ज्यादा ना रखा जाए, बीच में भी ना रखा जाए, मतलब कि लेवल का रखना पड़ता है, फिर वो ऊंट गाड़ी वाला ऊंट गाड़ी को चला सकता है। हालेलुया। नहीं तो नहीं चला सकता। हालेलुया। जो ऊंट गाड़ी होती है उसको जो चलाने वाला जो भाई होता है, उसके अंदर ऊंट गाड़ी के 14 नियम तो ऊंट गाड़ी के, और 13 नियम तो उसके ऊपर वजन कैसे रखना, उसे कैसे चलाना, और कैसे बांधना, कैसे ऊंट को खोलना। हालेलुया। और जो 14वां नंबर है, 1 नंबर जो उससे ऊपर वाला, उस ड्राइवर के हाथ के अंदर होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसी रीति से जो आपके ऊपर स्पिरिचुअल लीडर है, या जो आपके ऊपर मेंटर है, हालेलुया, जैसे कि मैंने ये आपको बात बताई ऊंट वाली, तो अधिकतर मेरे हिसाब से आप जितने मेरे साथ जुड़े हैं, इनके अंदर से एक बंदे को पता है और जो 2 बंदे को पता है, काफी लोगों को नहीं पता, लेकिन मैंने आपको बता दिया। हालेलुया। तो आप इस चीज को सीख चुके हो। हालेलुया। तो अब आप इस चीज को नहीं भूलोगे, और आगे भी आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। तो इसी रीति से जो मेंटर का मतलब क्या होता है कि उन्नति के अंदर लेके चलना, अनुग्रह के अंदर लेके चलना। अनुग्रह यानी उस परमेश्वर के दर्शन के अंदर, उस विजन के अंदर लेके चलना। हालेलुया। अब पौलुस लोगों को पौलुस ने तीमुथियुस को अनुग्रह के अंदर लेके चला। तीमुथियुस जब अनुग्रह के अंदर मतलब स्थिरता। अब जब बरनबास ने पौलुस को अनुग्रह में लेके चला, पौलुस स्थिर हुआ। अब पौलुस जब अनुग्रह के अंदर चला तो उसने तीमुथियुस को स्थिर किया। तीमुथियुस जब अनुग्रह के अंदर चला, उसने तीतुस को स्थिर किया। हालेलुया। आप देखते हो ना, पौलुस की पत्रियां, तीमुथियुस की पत्र, तीतुस की पत्री। हालेलुया। मतलब ये पत्रियां ऐसे ही नहीं लिखी है, परमेश्वर के अनुग्रह से ही लिखी गई है। हालेलुया। क्योंकि ये बात हमें कहां से कन्फर्म होती है? परमेश्वर कहता, पौलुस मेरा तेरे लिए अनुग्रह ही काफी है, मेरी दया ही तेरे लिए काफी है, तू मेरे अंदर चलता यही काफी है। हालेलुया। मैं तेरे से बात करता हूं यही काफी है, तू जो मेरे सामने प्रार्थना करता है यही तेरे लिए काफी है। हालेलुया। 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 सब बोलेंगे थैंक यू जीसस। सब अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक छोटी चीज आपको और बताना चाहता हूं मैं, झूठी शिक्षा से सावधान रहो। हालेलुया। झूठे लोगों से, बाइबल कहती है ऐसे लोगों के साथ खाना भी। एक बार मैंने स्पीच दी थी, जो लोग आत्मा में नहीं भरे हैं, जो आत्मा में नहीं चलते हैं, खरे हो जाओ मेरे प्रियो, खरे। अब वो टाइम नहीं रहा कि हम ले ले पे करें। अब लोरी वाला टाइम नहीं रहा कि अब 10 15 20 साल के आप हो चुके हो, अभी भी आपकी माँ आपको लोरी दे, ए बेटे बेटी हो शो, नहीं। अब आ चुका ओए ऐसे बोलने वाला। हालेलुया। अब आ चुका नाम लेके बुलाने वाला। अब टाइम आ चुका वो, और वो टाइम चल रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है आत्मा के, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में बहुत सारे लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाएंगे, यानी शिकार हो जाएंगे। तो अब वो टाइम नहीं रहा, अब वो टाइम नहीं रहा कि आप मतलब कि ले ले पे करो किसी के, है ना। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। आमीन। हालेलुया। तो उस अनुग्रह के अंदर चलो। हालेलुया। झूठी शिक्षा से सावधान रहो मेरे प्रियो। ऐसे लोगों से सावधान रहो जो ओवर एक्टिंग करते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग ओवर एक्टिंग, सुनो मैं आपको चीज बताना चाहता हूं, जो लोग ओवर एक्टिंग करते हैं, मैंने एक बार एक बात सुनी थी किसी से कि एक बंदा तो एक, जैसे अभी मैं अपना शरीर बना रहा हूं, मैंने थोड़े टाइम बाद जिम में लग जाना है। हालेलुया। लेकिन इतना भी नहीं, लेकिन साफ सिर का, क्योंकि शरीर को फिट रखना जरूरी है। हालेलुया। कई लोग पाउडर खा खा के, इंजेक्शन लगा लगा के अपनी बॉडी को बनाते हैं,
लेकिन एक बंदा नेचुरल तरीके से बनाता तो उसे साल लग जाते हैं, लेकिन बॉडी जो पाउडर खा के बनाता वो 2-3 महीने के अंदर बना लेता। हालेलुया। ठीक है, तो अब आपके अंदर परख है। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोग कहते ओ इतना उपवास नहीं करना चाहते, तेरी शादी कैसे होगी, अरे तू खाएगा कहाँ। मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे जब तेरी शादी होगी तब तेरे से पूछेंगे। मैंने कहा पूछ लेना, मेरा अंगीकार यही रहता, सबसे बेस्ट मेरी पत्नी आएगी, अच्छी पढ़ी लिखी आएगी। मैंने कहा +2 की होंगी, तो भाई साहब मेरी पत्नी ने +2 की है। हालेलुया। सारा काम अभी लोग तो कहते तू तेरा खर्चा कैसे चलाएगा। मैं कहता भाई साहब 1% मैं काम करता हूँ, 99% मेरी वाइफ सेवकाई के संभालती है। मैं तो सिर्फ खड़ी कर देता हूँ बिल्डिंग, लेकिन आगे का काम उनके हाथ में होता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था ऐसे वैसे, लेकिन मैं बीज को खंडाता गया और मेरे परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता गया। हालेलुया। लेकिन मैंने उपजाऊ भूमि के अंदर बीज बोया था। हालेलुया। ऐसे खाली भूमि के अंदर बीज नहीं बोया। हालेलुया। और आज भी याद रखना, जो लोग आज खुदा के राज्य के अंदर बोएंगे, क्या बोना आपने, आज से जो निर्णय बोएंगे परमेश्वर, हम एक आत्मिक चर्च का हिस्सेदार बनेंगे, एक आत्मिक मेंटरशिप लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब मैंने एक मेंटरशिप एक ग्रुप बनाया है कि उस ग्रुप के अंदर हमने मेंबर जोड़े हैं, और वो मेंबरशिप ग्रुप है। उस मेंबरशिप ग्रुप के अंदर क्या होगा कि हर महीने का हर मेंबर अपना बीज बोएगा। हालेलुया। हर मेंबर 1 तारीख को अपना बीज बोएगा। हालेलुया। और वो किस लिए बोएगा? खुदा के राज्य के लिए। और याद रखना, जो लोग उसके अंदर बोएंगे बड़ी बरकत को देखेंगे वो। आमीन। और मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने एक प्रोफेसी की है, और याद रखना इस चीज को, आप नोट कर लेना, और आपको जब हमारी वो ग्रोथ होगी तब भी मैं बताऊंगा। हालेलुया। आज से 5 साल बाद आप सेम नहीं रहोगे, और ना मुझे सेम देखने वाले हो। आमीन। ये भविष्यवाणी है मेरी यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने जीवन को आत्मिक आंखों से देख रहा हूं। मैं मेरे फ्यूचर को, मेरी गवाही को मैं देख रहा हूं। हालेलुया। आप यीशु के गवाह हो। हालेलुया। आप यीशु मसीह के गवाह हो। हालेलुया। याद रखना। तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं उस गवाही को जो मेरी बनती जा रही है। आमीन। क्योंकि वो मजबूत होती जा रही है। हालेलुया। जब आप अनुग्रह के अंदर चलते हो तो आप मजबूत होते हो। हालेलुया। अनुग्रह के अंदर चलना मतलब एक मेंटर की, एक आत्मिक अगवाई के अंदर चलना। आप तब मजबूत, तब आप अनुग्रह के अंदर बने रहते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए अपने सब हाथों को उठाओ और सब मेरे साथ एक मन हो जाओ। बोलो, पवित्र आत्मा, जिस तरह तूने पौलुस से कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मैं भी बिलीव करती हूं, विश्वास करता हूं कि आपका अनुग्रह आज मेरे पे आ चुका है। मेरे परमेश्वर सामर्थ्य, तेरा वचन कहता, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तेरी सामर्थ्य लोगों को छुए और हील करे यीशु मसीह के नाम से। आज तेरा अनुग्रह पाए यीशु मसीह के नाम से। आज को परमेश्वर, मैं तेरे सुसमाचार को सुनाऊंगा। मैं तेरे राज्य में एक बेस्ट बीज लेके आऊंगा, एक हदिया लेके आऊंगा। हालेलुया। लिखा बाइबल के अंदर, हन्ना के ऊपर अनुग्रह कब आया? जब उसने एक बीज ठाना कि प्रभु मेरा बेटा अर्पण कर दूं। लिखा, परमेश्वर का अनुग्रह आ गया। आमीन, हालेलुया। 12 साल की रोगन के ऊपर अनुग्रह कब आया? जब उसने मन के अंदर ठान लिया कि मैं उसके पल्लू को छू लूंगी। अनुग्रह आ गया। हालेलुया। तो आज आप भी अपने मन के अंदर ठान रहे हो कि प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए कुछ करूंगा, तो आपके ऊपर अनुग्रह रहा। आपके बच्चों के ऊपर, आपके फाइनेंशियल के ऊपर, आपके हर एक चीज के ऊपर वो अनुग्रह आपको नजर आएगा। आमीन। अनुग्रह आपको नजर आएगा। आप अपने भाई के अंदर अनुग्रह को देखोगे, आप अपने बेटे के अंदर, अपने कारोबार के अंदर अनुग्रह को देखोगे। हालेलुया। वो अनुग्रह आपके रिश्तेदारी के अंदर काम करेगा, आपके अंदर मेल मिलाप लेके आएगा। अनुग्रह किसी की चुगली नहीं करता। जो बंदा अनुग्रह, पौलुस बाइबल के अंदर लिखा, किसी की चुगली नहीं की पौलुस ने। हालेलुया, हालेलुया। और पीछे मुड़ के नहीं देखा पौलुस ने। जब आप अनुग्रह के अंदर चलते हो, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे आप। हालेलुया। फेल नहीं होगे आप बढ़ते जाओगे। हालेलुया। लेकिन जब आप अनुग्रह से हटोगे तो आप जानते हो उन लोगों का हाल जो अनुग्रह से हटे क्या हुआ है। मैं जानता हूं लोगों का हाल,
और जब चर्च में आते थे तब कहते थे भर जाओ आत्मा से, अभिषेक आ रहा है। लेकिन अब अभिषेक किधर गया जब पीछे हट गए। हाँ, तो ऐसे नौटंकी मत किया करो, ठीक है। ऐसे ओवर एक्टिंग, वो खुदा जानता है कौन ओवर एक्टिंग करते हैं। हालेलुया। हम तो जो हैं वो हैं। हालेलुया। तो इसलिए अनुग्रह के अंदर रहिए परमेश्वर के, खुदा आपके साथ है। हालेलुया। मैंने कहा खुदा आपके साथ है, अनुग्रह के अंदर बने रहिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सो आपके लिए विशेष सूचना, एक राजस्थान के अंदर हमारी मीटिंग होने के लिए जारी है, जो 24 तारीख की 14 तारीख की, जो अगले महीने की 14 तारीख है, उस 14 तारीख को हम मीटिंग करने जा रहे हैं। तो उस मीटिंग के अंदर आप सभी ने अपना बेस्ट बीज बोना है। मुझे कहने की भी आवश्यकता ना हो, आप अपने आप कॉल करके बोलो कि पास्टर जी, पापा जी, हम बीज बो रहे हैं उस मीटिंग के लिए, और आपके ऊपर मैं एक धन का अभिषेक देख रहा हूं। हालेलुया। एक कोई वीरा कुछ वी नाम से आपके ऊपर धन का अभिषेक देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, वी नाम। हालेलुया। आपके ऊपर धन का अभिषेक आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से। ओके, जिन लोगों के पास बीज है, अपना दान है किसी के पास, वो अपने हाथ में ले ले। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, जो लोग आज तेरे दान दशमास बोए पिता परमेश्वर, इनके ऊपर अनुग्रह करना यीशु मसीह के नाम से। आज इनकी भेंट खुदाबंद आप रिसीव करना यीशु मसीह के नाम से। इनकी भेंट के जरिए हर बंधन श्राप कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम से, और इनका बोया जाना निकले 100 गुना फल लेकर यीशु मसीह के सामर्थी पाक नाम में। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। तो 14 तारीख की मीटिंग के लिए अपने रेडी रहना, उसके लिए बीज बोना है। नेक्स्ट ये बात है, हम शुक्रवार को, शनिवार को, संडे को 3 दिन की फास्टिंग प्रे रखेंगे, और मैं ऑनलाइन उस मीटिंग को लूँगा। हम उस मीटिंग को शाम को 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा लिया करेंगे, और हो सके तो हम आपको बता दिया जाएगा कि दोपहर को भी लें 1 से 2 बजे तक, आपको वो टाइम बता दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन शाम को वो टाइम शुरू रहेगा 8 से 9 बजे तक। ये शुक्रवार शनिवार ये राजस्थान के अंदर मीटिंग होगी, नागौर के अंदर। हालेलुया। तो आपने आगे सुसमाचार देना है और सभी ने आना है। हालेलुया। और आपके लिए इंतजाम किया जाएगा, खाने का इंतजाम किया जाएगा, रुकने का इंतजाम किया जाएगा, जो भी उस मीटिंग के अंदर आएगा। ये मीटिंग का टाइम होगा शाम को, ये मतलब कि 5 बजे से शुरू होगी, 5 बजे से 10 बजे तक। हालेलुया। तो आपने रेडी रहना है, ठीक है। आगे भी सुसमाचार देना है, और खास करके मैं आपको बता रहा हूं कि आपने अपना बीज बोना नहीं भूलना। हालेलुया। अपना दान और बेस्ट बीज आपने बोना। हालेलुया। आपने बेस्ट बीज बोना इस मीटिंग के लिए। 14 तारीख की मीटिंग है, और आपने रेडी रहना, सुसमाचार सुनाना सबको इस मीटिंग के लिए। खुदा आपको बरकत देगा यीशु मसीह के नाम से। अब लबा शबलबा, सब अपने हाथ बंद, आंखें बंद करो। लेबो दरी शंदरमा दरमा लेबे दरी खलबा। किसी के पेट के अंदर कुछ ऐसा लग रहा है कि उल्टी आ गई, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस राइट नो। एक और मैं लड़की देख रहा हूं कि उसके पेट में गड़बड़ हो रही है। लेब्रिसा थनमा, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस राइट नो। फ्री हो जा गंदी आत्मा, चल छोड़, भाग यीशु नाम से, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। सुनो, आपको पता है खुदा का आत्मा मेरे से बात करने लग जाता, जब भी वो कब भी बात कर सकता। हालेलुया। तो इसलिए मीटिंग से कैंसिल मत हुआ करो आप, जब तक मैं ना काटूं मत काटा करो। हालेलुया। खुदा का आत्मा कुछ भी बात कर सकता आपसे। हालेलुया। तो आपने रेडी रहना है, और खास करके आपने अपने बीजों को जरूर बोना है। खुदा आपको बरकत देंगे। और शुक्रवार शनिवार संडे को 3 दिन आपने तैयार रहना है मीटिंग के लिए। खुदावंद आपको बरकत देंगे। हम फास्टिंग प्रे में जाएंगे, और खुदा मेरा आपको ब्लेस करेगा यस्सु के सामर्थी पाकना में। और आपके लिए गुड न्यूज़ और मैं दे रहा हूँ, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक मैं 1 घंटा प्रार्थना करूँगा, और आप मेरे साथ लाइव आ सकते हो। हालेलुया। और आप बहुत बड़ी बरकत को पाओगे यीशु मसीह के नाम में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद यीशु आपको बरकत दे, आशीष दे। यीशु के सामर्थ्य पाक नाम में हम इस दुआ को मांग लेते हैं। सब बोलेंगे आमीन आमीन। अपनी गवाही देना आपने नहीं भूलना। खुदा ने आपके जीवन में काम किया है, और आपने अपनी गवाही देना है। खुदा आपको ब्लेस करे, आशीष दे यीशु के नाम से। आमीन। और हमारी इस पेज को आपने आगे लोगों के पास सेंड करो, ठीक है, अपने इंस्टा पेज को, कि लोग इन्हें फॉलो करें, है ना, सब्सक्राइब करें यीशु मसीह के नाम से। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद बरकत दे यीशु नाम में। आमीन।